गुड इवनिंग बच्चों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सार्थक अंकों पर संक्रियाएं और पूर्णांकों को समझाऊंगा। ये दोनों के दोनों टॉपिक आप लोगों के केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में देखने को मिलते हैं। अगर आप न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो न्यूमेरिकल में आपको ये संक्रियाएं भी पता होनी चाहिए और पूर्णांकन भी पता होना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपका रिजल्ट सही हो, बुक के हिसाब से हो और एग्जामिनर उसको चेक करे तो आपको फुल मार्क्स दे और आपके टीचर के आंसर से आपका आंसर मैच करे। उसके लिए आपको पूर्णांकन और ये संक्रिया समझना पड़ता है। बिना इस संक्रिया को समझे आप सही आंसर नहीं ला पाएंगे, इसलिए आपको ये संक्रियाएं आनी ही चाहिए। इसको आप जो है सिंपल नहीं समझेंगे, सिंपल समझेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं केमिस्ट्री और फिजिक्स में, उनको अगर वैल्यूज दे दी जाती हैं तो वो क्या करते हैं, जो है सॉल्व करने में दिक्कत कर जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता है। ये डेसिमल वाले जो डिवीजन होते हैं, मल्टीप्लिकेशन होते हैं, उनमें जरूर फंसते हैं मैक्सिमम बच्चे। तो इसलिए जो है इस वीडियो में बने रहिए अगर आप लोग भी फंस रहे हैं तो, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को वो तरीका बताऊंगा जिस तरीके को सीखने के बाद आप भी जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे और आपका भी आंसर आपके टीचर के आंसर से मैच करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो संक्रिया होती है वो होती है जोड़। जोड़ के लिए यहाँ पे मैंने 4 एग्जाम्पल ले रखा है। इन 4 एग्जाम्पल की हेल्प से मैं आपको बताऊंगा कि सार्थक अंकों पर जोड़ की संक्रिया कैसे करनी होती है और पूर्णांकन कैसे करना होता है। तो मैं पहले एग्जाम्पल को लेता हूं। दिया गया है 3.428। इसमें आपको जोड़ना है 5.82। तो इसको कैसे जोड़ेंगे? इसको जोड़ने के लिए जो मैं बता रहा हूं वो ध्यान से सुनिए। जब भी आपको दशमलव वाले अंकों को जोड़ने के लिए बोला जाता है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, इसमें देखना है सबसे पहले दशमलव के बाद जो है दाईं ओर कितने अंक, दाईं ओर आपको अंक देखना है। अगर अंक संख्याओं में समान है, जिन संख्याओं को जोड़ रहे हैं उनमें अंकों की संख्या समान है तो ठीक है, और अगर नहीं है तो आप क्या करेंगे, इसको समान बनाएंगे। समान बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, संख्याओं में दाईं ओर क्या बढ़ा सकते हैं, 0 बढ़ा सकते हैं और उसके बाद जो है जोड़ की क्रिया को आप प्रारंभ करेंगे। अब क्या होगा, 8 में 0 जोड़ेंगे कितना आएगा, 8 आएगा। 2 में 2 जोड़ेंगे 4 आएगा। 4 में 8 जोड़ेंगे 12 आएगा और एक हासिल हो जाएगा। 1 में 3 जोड़ेंगे 4 आएगा। 4 में 5 जोड़ेंगे 9 आएगा और इस डेसिमल पॉइंट को यहाँ पे रख देंगे। ये हो गया आप लोगों का सार्थक अंकों पर जोड़ की संक्रिया। लेकिन यहाँ पे अब मैं आपको बताता हूँ पूर्णांकन, क्योंकि जो आपका आंसर मिलेगा फिजिक्स के हिसाब से वो पूर्णांकन करने के बाद ही प्राप्त होता है। आपका टीचर जो है क्या लिखेगा वो मैं बता रहा हूँ। इसके लिए इसमें चेक करना होता है, जिन संख्याओं का आप क्या कर रहे हैं, जोड़ कर रहे हैं, उन संख्याओं में देखना है कि कौन सी ऐसी संख्या है जिसमें सार्थक अंकों की संख्या सबसे कम है। तो काउंट करिए, 1 2 3 4, इसमें 4 अंक है। इसमें कितने अंक है, 1 2 3, 3 अंक है। तो आपका आंसर भी कितने अंक में आना चाहिए, 3 अंक में आना चाहिए। जिसमें सार्थक अंक कितने हो, 3 हो। 3 सार्थक अंक होंगे तो ये आपका आंसर सही माना जाएगा। लेकिन आंसर में आपको कितना अंक दिख रहा है, 1 2 3 4, 4 सार्थक अंक दिख रहे हैं। तो अब इसको क्या करना है, इसका पूर्णांकन करना है। पूर्णांकन करने में क्या किया जाता है, जो भी डिजिट इसमें एक्स्ट्रा होता है उसको आप क्या कर लेंगे, सर्कल कर लीजिएगा, हाईलाइट कर लीजिएगा और उसके बाद जो मैं रूल बता रहा हूं इस रूल को यहाँ पे लगाएंगे। क्या है रूल, इसको सुनिए। आप देखेंगे कि जो सर्कल के अंदर नंबर है, डिजिट है, वो 5 से बड़ा है कि छोटा है या 5 के बराबर है। ये 3 चीज आपको पता होनी चाहिए। अगर 5 से बड़ा हुआ तो आगे क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे, और अगर 5 से छोटा हुआ तो इसको सिर्फ हटा देंगे, कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। जो आगे नंबर लिखा हुआ है उसको एज इट इज लिख देंगे। और अगर ये 5 हुआ तो क्या करेंगे, 5 वाले केस में आपको देखना है
इसके जस्ट बगल में बाईं ओर जो संख्या है, अगर वो सम संख्या हुई तो आपको एक जोड़ना पड़ेगा, और अगर विषम संख्या हुई तो आप क्या करेंगे, उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या दिख रहा है, ये 5 से बड़ा है। किससे बड़ा है? 5 से ये बड़ा है। तो 5 से बड़ा है तो क्या करना है आपको, 5 से बड़ा है तो एक जोड़ना है, +1 कर देना है इसके अंदर। तो जब +1 करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा 9.25। इसमें एक ऐड कर दिया मैंने। तो ये आपका आंसर होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका सटीक आंसर मिले, आपकी बुक से मैच करे, आपके टीचर के आंसर से मैच करे, तो आपको ये पूर्णांकन आना ही चाहिए। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 34.243। इसमें आपको क्या ऐड करना है, 3.4 को ऐड करना है। अब क्या करेंगे, जो मैंने ऊपर स्टेप बताया इसमें भी आप वही स्टेप फॉलो करेंगे। इसमें देखेंगे डेसिमल के बाद अंक कितने हैं दोनों संख्याओं में। इसमें अंक आपको 3 दिख रहा है, इसमें एक अंक दिख रहा है। तो इसको भी 3 बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 2 0 एक्स्ट्रा रखेंगे और उसके बाद जोड़ की क्रिया को प्रारंभ करेंगे। 3 में 0 जोड़ेंगे 3 आएगा, 4 में 0 जोड़ेंगे 4 आएगा, 2 में 4 जोड़ेंगे 6 आएगा, यहाँ पे डेसिमल आएगा। 4 में 3 जोड़ेंगे 7 आएगा, और ये आप लोग का 3 आएगा। तो ये आपका आंसर है। लेकिन इसको पूर्णांकन भी करना है। पूर्णांकन करने के लिए क्या देखेंगे कि संख्याओं में कौन सी ऐसी संख्या है जिसमें सार्थक अंकों की संख्या सबसे कम है। तो देखिए इसमें सार्थक अंकों की संख्या कम है इसके मुकाबले। इसमें आपको 5 दिख रहा है, इसमें 2 सार्थक अंक दिख रहे हैं। मतलब इसका जो आंसर होगा वो कितने अंक में आना चाहिए, 2 अंक वाली सार्थक अंक में आना चाहिए, जिसमें 2 अंक। क्या बोल रहा हूं, तो इसके लिए 2 सार्थक अंक वाली संख्या मिलनी चाहिए। उसके लिए आप क्या करोगे, पूर्णांकन करोगे। पूर्णांकन कैसे होगा, इसमें जो भी डिजिट एक्स्ट्रा हो रहा है उसको आप सर्कल कर लीजिए। सर्कल करने के बाद इसमें सबसे आगे वाले डिजिट को देखिए, क्या ये 5 से बड़ा है, अगर बड़ा है तो ये इसमें जोड़ेंगे। तो जब जोड़ देंगे तो क्या आपको मिलेगा, 38 मिलेगा। ये आपका आंसर होगा। बाकी ये पीछे का सब हटा देना है। अब तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि 3 में आपको क्या ऐड करना है, तो 0.242। अब जब भी आपको ऐसा कोई नंबर मिले, पूर्णांक मिले या पूर्ण संख्या मिले, तो उस कंडीशन में क्या करना होता है, यहाँ पे डेसिमल रखना होता है संख्या के दाईं ओर, और उसके बाद देखना होता है कि नीचे वाली संख्या में कितने डिजिट हैं। अगर इसमें डिजिट 3 दिख रहा है तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 3 0 रख लेंगे, उसके बाद जोड़ की क्रिया को करेंगे। 0 में 2 जोड़ेंगे 2 आएगा, 0 में 4 जोड़ेंगे 4 आएगा, 0 में 2 जोड़ेंगे 2 आएगा, और 3 में 2 जोड़ेंगे 5 आएगा। तो ये होगा इसका रिजल्ट। लेकिन अगर पूर्णांकन करेंगे तो पूर्णांकन में देखेंगे सार्थक अंकों की संख्या। इसमें सार्थक अंक 1 है, इसमें सार्थक अंक 4 है, तो इसमें आंसर कितना आना चाहिए, एक सार्थक अंक वाली संख्या मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे सिर्फ 5 मिलेगा। ये कैसे मिला, देखिए इसके जस्ट बाद वाला जो नंबर है वो 5 से छोटा है, तो आप क्या करेंगे, इस पूरे को आप हटा देंगे, बस 5 को लिख देंगे। सॉरी गाइस, ये जो क्वेश्चन है इसको आप करके देखिए, ताकि आप लोग का कॉन्फिडेंस डेवलप हो सके। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे देता हूं और मैं इसको रब कर देता हूं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने कर लिया होगा। अब मैं बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन। ये जो है घटाने की संक्रिया है,
घटाने की संख्या के लिए मैंने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल लिया है। पहले एग्जाम्पल से मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला एग्जाम्पल है 3.48। इसमें से माइनस क्या करना है, 2.82 को माइनस करेंगे। माइनस कैसे करेंगे, 8 में से 2 माइनस करेंगे 6 आएगा। यहाँ पे आप लोग का 4 है, 4 में से 8 को माइनस नहीं किया जा सकता तो एक कैरी मिलेगा, हासिल मिलेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 14। 14 में से 8 घटाएंगे कितना आएगा, 14 में से 8 घटाएंगे तो 6 आएगा। यहाँ पे क्या होगा डेसिमल आएगा, और ये 2 में से 2 घटाएंगे 0 आएगा। तो ये आपका आंसर होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब इसमें सार्थक अंक देखेंगे तो सार्थक अंक जो है पहले वाले की अपेक्षा क्या हो गई, कम हो गई। तो ये आप लोगों का आंसर हो सकता है। इससे कम हो सकता है, अधिक नहीं हो सकता है। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन को भी देखते हैं। यहाँ पे दिया है 4.3। इसमें से आपको क्या माइनस करना है, 2.888। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर जो है अंक कम है तो यहाँ पे 2 0 बढ़ाएंगे, अब उसके बाद माइनस करेंगे। यहाँ पे क्या है 0, 0 में से 8 माइनस नहीं हो सकता तो क्या करेगा, ये कैरी मांगेगा, अपने जस्ट बगल वाले से हासिल लेना चाहेगा। लेकिन इसके पास भी नहीं है तो ये इससे हासिल लेगा। क्या मिलेगा इसको, 1 हासिल मिलेगा तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, और ये इसको 1 हासिल लेगा तो यहाँ पे 10 होगा। 10 में से 8 जाएगा 2 आएगा, 9 में से 8 जाएगा 1 आएगा, और यहाँ पे 12 में से 8 जाएगा 4 आएगा। यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, 3 में से 2 घटेगा कितना आएगा, 1 आएगा। अब ये आप लोग का आंसर आ चुका है, लेकिन इसका पूर्णांकन भी करना है। तो पूर्णांकन कैसे करेंगे, इसको देखकर, इसमें आप लोगों को क्या दिया गया था, जो है मैक्सिमम सार्थक अंक कितना है, इसमें मैक्सिमम सार्थक अंकों की संख्या इसमें है 4 है, और मिनिमम कितना है 2 है। तो इसका पूर्णांकन कितने अंक तक किया जाएगा, 2 अंक तक। 2 अंक तक करने के लिए यहाँ पे क्या देखेंगे कि 2 अंक के बाद जो डिजिट दिख रहा है उसमें सबसे आगे वाला जो नंबर है वो 5 से बड़ा है या छोटा है। अगर 5 से बड़ा है तो 1 जोड़ा जाता है, और 5 से छोटा है तो आगे के नंबर को एज इट इज लिख दिया जाता है। तो ये आप लोगों का आंसर होगा, क्योंकि ये जो डिजिट दिख रहा है ये 5 से क्या है, छोटा है। अब लास्ट वाले को आप सॉल्व करके देखिए कि आप कर पा रहे हैं या नहीं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने कर लिया होगा। अब जो है मैं गुणे की संख्या को बता रहा हूँ। एग्जाम्पल क्या है, 3.42 में आपको मल्टीप्लाई लगाना है 3 से। कैसे करेंगे, इसके लिए आप क्या करिएगा, इस डेसिमल को आप अनदेखा करिएगा, उसके बाद जो है गुणा कर देंगे। गुणा करने के बाद जो डेसिमल होगा उसको बाद में रखिएगा। जैसे कि 342 में मैं किससे गुणा लगाऊंगा, 3 से। देखिए इस डेसिमल को मैंने यहाँ पे नहीं लिया, अब मैं नॉर्मल गुणा करूंगा। 3 में 2 का गुणा करूंगा कितना आएगा, 6 आएगा। 3 का टेबल 4 बार पढ़ूंगा मैं, कितना आएगा, 12 आएगा, और 1 हासिल हो जाएगा। 3 में 3 का गुणा करेंगे 9 आएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हासिल जुड़ेंगे 10 आ जाएगा। अब क्या करना है, देखना है संख्याओं में कि डेसिमल के बाद कितने नंबर है। यहाँ कितना डिजिट दिख रहा है, 2 डिजिट दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पीछे से 2 डिजिट काउंट करते हैं और डेसिमल को लगा देते हैं। तो ये आपका आंसर होगा। अब इसमें अगर पूर्णांकन करना होगा तो इसमें भी वही रूल होगा। अब क्या देखेंगे, इन संख्याओं में कौन सी ऐसी संख्या है जिसमें सबसे कम सार्थक अंक, सबसे कम सार्थक अंक इसमें 1 सार्थक अंक दिख रहा है, मतलब इसको 1 सार्थक अंक के रूप में व्यक्त करना है। तो होगा यहाँ पे आप लोग का आंसर आएगा 1। देखिए बाकी जितने भी यहाँ पे डिजिट हैं उनको मैंने सर्कल कर दिया, और जस्ट जो है इसके बगल वाले नंबर को मैंने देखा ये 5 से क्या है, छोटा है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, किया जाएगा।